हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह। बच्चों नहीं, सॉरी, हेलो ब्रदर्स। सो योर लवली सूरज सिंह इज हियर। अब हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस, जो कि हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को लेकर के। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था दो होते हैं। एक तो होता है जनरल और एक होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल में 5 थे, स्पेसिफिक में 6 थे। ठीक है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो। एक सेकंड, हाँ ये सही है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस किसका? फिजिकल फिटनेस का। देखो, तुम्हें ये तो पता है कि भाई अगर किसी के पास पैर नहीं है और वो अपना काम कर पा रहा है व्हील चेयर पे भी, तो भी वो फिट है अपने लाइफ में। पर अगर मान लो किसी की बॉडी बहुत सही है, ये डस्टर देखो ऐसे, ये मैंने पकड़ा बोर्ड, ऐसे ऐसे मिटाऊंगा, ऐसे आसानी होगी ना, बार बार वीडियो कट नहीं करना पड़ेगा। वो बोर्ड थोड़ा हिलता है क्योंकि वो थोड़ा, सॉरी। ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि अगर देखो, अगर किसी के पैर नहीं है तो चलो वो भी फिट है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो काम कर पा रहा है, सब कुछ आराम से अपने काम को कंप्लीट कर पा रहा है विद एक्स्ट्रा एनर्जी रिजर्व्ड इन हिज अकाउंट और हर अकाउंट, तो वो फिट है लाइफ में। पर रियल फिजिकल फिटनेस उनके पास होगी ना जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सही है, जो फिजिकली बहुत फिट है, जिनके जो बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, वो अच्छे फिजिकल फिट होंगे। पर फिजिकल फिट होने का जरूरत क्या है किसी को? क्यों कोई फिट रहना चाहेगा? अब अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, कोई गाड़ी अच्छे से चलेगा नहीं, किसी गाड़ी का व्हील जो है, चक्के में हवा ही नहीं होगा, किसी का टायर पंक्चर होगा, तो वो कैसे अपने अपने ट्रैवलिंग को, अपने डेस्टिनेशन तक बहुत आराम से पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। देखो, ह्यूमन लाइफ का डेस्टिनेशन क्या है? डेथ। ह्यूमन लाइफ का डेस्टिनेशन है कि पहले भाई तुम लाइफ में एंजॉय करो, पूरी लाइफ एंजॉय करो, फिर क्या करो? फिर मर जाओ, एक अच्छा क्वालिटी लाइफ जियो और फिर मर जाओ। वो ह्यूमन लाइफ की सक्सेस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ स्ट्रगल है, जो भी है लाइफ का पार्ट है। पर हमारा डेस्टिनेशन डेथ है। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ लोग होते हैं कि बीमारी से जूझ के बहुत बीमार हैं, परेशान हैं, उसके बाद पहुंच रहे हैं। क्या फायदा वैसे लाइफ का? इसलिए फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। और ये क्वालिटी लाइफ क्या है? इंपॉर्टेंस है, नीड है। किसकी? फिजिकल फिटनेस की। अब मैं कुछ नीड्स के बारे में बताता हूँ, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। सी, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। अगर तुम डेली एक्सरसाइजेस करोगे ना, उससे क्या होगा कि तुम्हारे सारे सेल्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करेंगे, वर्क करेंगे। उससे क्या होगा कि जब तुम्हारे सेल्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे सारे सिस्टम्स कहीं तो लिखा है मैंने, कहीं तो लिखा है, कहीं तो लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ, इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। क्या होता है फिजिकल फिटनेस से? तुम्हारे सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तुम बाद में बोलते हो स्क्रीनशॉट लेने को जगह नहीं है। ले लिया? अब देखो, सिस्टम्स अच्छे से वर्क करेंगे, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, डिजीजेस आएंगी, बैक्टीरियाज आएंगी, पर लड़ लेगा हमारा इम्यून सिस्टम उससे। हमारे बैक्टीरिया उससे लड़ लेंगे, गुड बैक्टीरिया उससे लड़ लेंगे और फिर उसे आने ही नहीं देंगे। तो क्या होगा? प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। ये क्या है? इंपॉर्टेंस है और नीड है हमारी बॉडी की। किससे? फिजिकल फिटनेस से हम ये सब अक्वायर कर सकते हैं। अब फिजिकल फिटनेस में हम ऐसा क्या करते हैं जिससे करते हैं, वो मैं इसके आगे बताऊंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। अब अभी पहले तो ये देख लो, ठीक है। हेल्प टू मेंटेन वेट। अब मैं लूंगा अच्छी डाइट, बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगा, बढ़िया से लाइफ जीऊंगा, बढ़िया एक्सरसाइज करूंगा, तो क्या होगा? मेरे बॉडी से जो फैट परसेंटेज है, देखो मेल में जो फैट परसेंटेज है वो 10 से 20% हो सकती है ओवरऑल बॉडी वेट की, तो वो फिट कहलाता है। पर वही अगर मैं फीमेल में चला जाऊं तो वो 18 से 22% हो सकता है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट 18 से 22% है, देखो मेल में 10 to 20% ऑफ बॉडी वेट और फीमेल में 18 to 22% बॉडी वेट अगर फैट है, तो फिर तुम क्या हो? फिट हो। और अगर इससे ज्यादा है तो भाई तुम थोड़ा अनफिट हो सकते हो। ठीक है, इवन। और बॉडी वेट में फैट कितने से कम नहीं जा सकता? 4 to 6%। मेल्स में 4 से 6% से नीचे बॉडी वेट नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। 4 to 6% इज द लास्ट फैट परसेंटेज ऑन बॉडी। बड़े बड़े, अगर आपने मस्कुलर को देखा होगा ना, जो कि बहुत मसल्स हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं या जो भी मॉडलिंग करते हैं, उनमें 4 to 6% बॉडी वेट होती है, 4% से 6% तक बॉडी वेट्स होती है। ठीक है, हेल्प टू मेंटेन वेट। तो प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली फिजिकल वर्कआउट हमें वेट मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारा जो फैट है वो एनर्जी के टर्म में यूज होने लगता है जब हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करते हैं। प्रिवेंट मसल लॉस। भाई वेट उठाओ डेली, पुशअप्स वगैरह करो, मसल्स तुम्हारे एक्टिव रहेंगे, मसल्स टोन्ड रहेंगे।
ठीक है, मसल लॉस नहीं होगा। अब जैसे मैं देखो, मेरा भी टूर्नामेंट चल रहा है तो मैंने जिम छोड़ दिया, वेट ट्रेनिंग छोड़ दी। अब वेट ट्रेनिंग छोड़ने की वजह से अगर आप कार्डियोवास्कुलर फिटनेस करने लगते हो तो ऐसा होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मसल जो पहले बहुत ज़्यादा टोन थी, बिल्कुल टेंशन में थी हर टाइम, भाई ये करना वो करना पूरा पंप, अब कम हो गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो मसल है वो वीक हो गया, थोड़ा सा वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर से आप जिम जाओगे, मसल मेमोरी होती है, अगर आपकी मसल एक बार बन गई है तो वो कभी खत्म नहीं होगी, वो पचक सकती है, वो कम हो सकती है, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप एक हफ्ता जिम करोगे वापस से वो मसल बन जाएगी, पंप हो जाएगी। ओके, प्रिवेंट मसल लॉस, फास्ट रिकवरी फ्रॉम डिजीजेस। इन केस आपको कोई डिजीज हो गई, बहुत ताकतवर डिजीज थी, नहीं कर पाए, तो उसके साथ जो उसके बाद जो रिकवरी होगी ना वो बहुत फास्ट होगी। किसके वजह से? फिजिकल फिटनेस की वजह से, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम्स ही इतने अच्छे वर्क कर रहे हैं कि जो ही बैक्टीरिया आ रहा है उसको मार दे रहे हैं। हेल्प्स इन स्ट्रेस फ्री लाइफ। भैया आप देखो, एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक कोऑपरेटिव जॉब वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने लाइफ का हर एक पार्ट जीता है, हर एक पार्ट, और जो कोऑपरेटिव जॉब वाला इंसान होता है ना वो जी ही नहीं पाता है। सुबह उठता है, चल देता है, बॉस की किचकिच किचकिच सुनते 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 काम करता है, फिर वापस घर आता है, फिर घर पे मूड खराब है, दिन भर मूड खराब है, घर पे भी क्या ही खुश रहेगा, घर पे भी उसका मूड खराब। पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, सुबह काम भी जाता है पूरा एनर्जेटिक, काम भी पूरे एनर्जी के साथ करता है, वापस ही पूरे एनर्जी के साथ आता है, फैमिली के साथ टाइम बिताता है, अपना लाइफ बहुत प्यारा जीता है। ठीक है, लॉन्गिटिविटी है उसके लाइफ में, बहुत लॉन्ग चलेगा वो। क्यों? मेंटल पीस है उसके पास, स्ट्रेस नहीं है, समझे? तो जो तुम्हारा फिजिकल वर्कआउट है ना, इतने सारे डोपामिन्स रिलीज होती है हमारे ब्रेन में कि वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस फ्री लाइफ देता है हमें, इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ। अब जब माइंड में स्ट्रेस ही नहीं है तो जिंदगी जिंदगी सारा रहा, मोटर गाड़ी सारा रहा, है कि नहीं? ठीक है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। बेटर क्वालिटी स्लीप, भाई तुम दिन भर बहुत चैन से, सब बहुत सारे डोपामिन्स, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हुए हैं ब्रेन में, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर रही है, नींद आएगी। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, PINEAL, PINNEAL, पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल। पीनियल ग्लैंड ही स्लीप हार्मोन रिलीज करता है, और जब तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी वर्क करेगी, तुम्हारे सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे वर्क करेंगे, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम्स होते हैं, तो फिर तुम्हारा जो स्लीप साइकिल है, जो क्वालिटी स्लीप है, बड़ा अच्छा नींद आएगा तुम्हें। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से स्लीप हार्मोन बड़ा अच्छा रिलीज होगा। फील्स मोर रिलैक्स्ड, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? नहीं, लिख लो फिर। इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, सिस्टम सारे इंप्रूव हो जाते हैं, सेल्स के अच्छे वर्किंग। इंप्रूव पॉस्चर, मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, मेरे मसल्स बन रहे हैं, मेरे मसल्स बन रहे हैं, तो मेरे जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो हम करेक्ट पॉस्चर में आ रहे हैं, एनाटॉमिकल पॉस्चर में आ रहे हैं, हमारा पॉस्चर बहुत इंप्रूव्ड होता है। अब जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट जॉब से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट जॉब जीने वाले लोगों से। वो इतना सड़ा हुआ जिंदगी जीते ना भाई, मजा ही नहीं है उनके लाइफ में। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे मेरे एक मामा है, वो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, जियो कंपनी में मैनेजर है वो। ठीक है, अभी मेरी बहन बता रही थी वो डाटा एनालिस्ट है, बहुत सैलरी लेते हैं, तो वो खुश है। क्यों? क्योंकि उनका बचपन से घर में सराउंडिंग वैसा रहा है कि वो खुश है, वो मस्ती करते रहते हैं। आज भी जब मेरे साथ आते हैं ना, जबकि मैं उनसे लगभग आधा एज का हूँ, आधे से भी कम का, तब भी हम इतने फ्रेंडली हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो बस मजे मजे करते रहते। सराउंडिंग का इफेक्ट है उनके ऊपर, उनके घर का इफेक्ट है उनके ऊपर, एनवायरनमेंट का। अब बहुत ज्यादा एकदम सड़े हुए मुंह बना के एकदम काम कर रहे हैं, कैसे भी परेशान होकर काम कर रहे हैं, नहीं 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 उनको, हाँ मैं बता रहा था पॉस्चर, सॉरी। तो पॉस्चर में क्या हुआ कि अब वो ऐसे करके काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आंखों से दिन भर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे, तो पॉस्चर तो खराब हो गई ना भाई। स्पाइन के जो रीजन्स है ना, उनमें पेन होने लगते हैं, समझे? तो उससे पॉस्चर्स खराब होने लगते हैं। उनको फिर लगता है कि ये जो उनका पोजीशन है, इस पोजीशन में उनको ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, अब मन मन की कहानी है भाई, जिसको जो बोले कुछ भी बोल देता है, बहाने हैं सब। हाँ सॉरी, डिक्रीज रिस्क ऑफ अर्ली डेथ। अब अगर मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे बॉडी के सेल्स अच्छे वर्क कर रहे हैं, मेरे सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरी जो डेथ है ना वो लेट हो जाएगी। अब एक्सीडेंट वगैरह से डेथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एक नेचुरल डेथ आती है ह्यूमन बॉडी की, वो बहुत लेट हो जाएगा, डिले कर दिया जाएगा उसे। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिकल फिटनेस की वजह से। लिखा ही नहीं है, सॉरी, लिख देता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे सर पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की वजह से क्या होती है, हमारी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है लाइफ की, बड़ा लंबा जीने लगते हैं। इतना भी लंबा नहीं जीने लगते हैं बोझ पर, जब तक जीते हैं ना तब तक अपने पैरों पे चल के, अपने कमर को ऐसे सीधा रख के, ना कि ऐसे करके कि भाई कमर खराब हो गई, नहीं, अपने सहारे पे जीते हैं। ठीक है, डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देता है।
ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत सारे रीजन से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाए तो हो जाता है, पर हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन से बचाता है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब देखो तुम अगर फिजिकल फिटनेस कर मतलब वर्कआउट कर रहे हो, नहाओगे, फिजिकल वर्कआउट करोगे तो तुम्हें ओबेसिटी नहीं होगी। लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती है ओबेसिटी, ओबेसिटी नहीं होगी। क्यों? वर्कआउट कर रहे हो, फैट लॉस हो रहा है, हेल्प्स टू मेंटेन वेट, वेट मैनेज हो रहा है, बीएमआई बढ़िया निकल रही है, कहां से होगी लाइफस्टाइल डिजीज? समझ रहे हो तुम? डायबिटीज नहीं होगा तुम्हें। हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस, हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस देखो मैं बताता हूं तुम्हें एक नया टर्म, हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस। अब हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस क्या होती है, किसी को पता है? नहीं पता है तो सीख लो। हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस की वजह से होती हैं। अब जैसे मान लो कोई चल रहा है, कोई बहुत कम चलता है, बहुत कम अपने बॉडी को हिलाता है, तुमने देखा होगा तारक मेहता में हाथी भाई कोशिश तो करते, चलते तो हैं वो, लेकिन उनको हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस हैं। ओबेसिटी हाइपोकाइनेटिक डिजीज होती है। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस में, ये ऐसे तो अगर हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लाइफस्टाइल डिजीज में आती है, पर अगर हम फिजिकल एजुकेशन के नेट जेआरएफ का ये क्वेश्चन था हाइपोकाइनेटिक डिजीज किसे कहते हैं, इसलिए मुझे याद भी है क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही पढ़ लिया था कहीं कहीं से। ठीक है, इसमें और तुम्हारा आएगा, एक आता है एलिफेंशियासिस। एलिफेंशियासिस यू गाइस नो एलिफेंशियासिस? पैर जो है वो इतना बड़ा हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज का, फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे हो तुम अपने लाइफ में, बैठे हो, बैक्टीरिया घुसा, बैक्टीरिया को जगह मिल गया, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, गया इंसान। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस। अब इससे तो नहीं मिटेगा, रोक के बताता हूँ। देखो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस का ये मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, हम करते हैं, जिससे हमारा फिजिकल फिटनेस जो है वो इफेक्ट होता है। समझे? अब वो क्या क्या देखो, पहला, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या क्या चीजें जिससे हमारे फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करेगा? एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट तो हो ही तभी आया, माई फॉल्ट। अच्छा माई फॉल्ट देखा तुम लोगों ने? देखना, उसका सेकंड पार्ट आ गया, योर फॉल्ट। काफी मूवीज देखते हो Amazon प्राइम पे। खैर ठीक है, छोड़ो सब। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग सही रहेगा, अगर हम बढ़िया खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी बढ़िया रहेगी, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं होगा तो ज़्यादा बीमारी नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम कॉमनली कहते हैं और यही इसका आंसर है। और क्या ही फैक्टर्स हो सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज कर लो भाई, जितना अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा तुम्हारा बॉडी फिजिक होगा। और भाई आज के टाइम में जिसका फिजिक अच्छा है, क्या जायंट दिखता है भाई। यहाँ लड़कों का फिजिक देख के ना, मेरे यूनिवर्सिटी में, ओहो नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं, कुछ ऐसे ऐसे लड़के होते हैं ना जिनकी हाइट होती है, मसल्स बढ़िया, 15 इंच का डोला, भाई तगड़े दिखते हैं भाई, तगड़े। इसीलिए फिजिक बनाओ भाई, रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग करो, बढ़िया ट्रेनिंग करो। इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है। अब जैसे मान लो मैं रहता हूँ एक इन्वायरमेंट में जहाँ सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? पढ़ूंगा ही, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब कोई रहते हैं सारे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मुझे वही करना पड़ेगा। ऐसा तो समझा, कीचड़ में ही कमल उगता है, फिर भी समझे। इसलिए इन्वायरमेंट मैटर करता है किसो? फिजिकल फिटनेस को। अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में सारे लोग सुबह उठ के वर्कआउट करेंगे, सुबह उठ के फिजिकल वर्कआउट करते हो, तुम्हारे घर वाले सुबह उठ के वॉकिंग पे जाते हो, तो तुम भी जाओगे। एंड दैट्स व्हाट इन्वायरमेंट अफेक्ट, दैट्स हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट फिजिकल फिटनेस। प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर तुम डेली तुम उठोगे रनिंग करने चले जाओगे, उठोगे रनिंग करने चले जाओगे, उठोगे रनिंग करने चले जाओगे, नो डाउट ओवरऑल फैट कम होगा, पर मसल भी खत्म हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओ। एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट से मिलो, उसको फोन करो 8407899673। एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट से मिलो, उसको फोन करो, सूरज सिंह, ठीक है? उसको बोलो भैया मेरा स्केड्यूल बना दीजिए। शेड्यूल कुछ नहीं होता है, स्केड्यूल होता है, ठीक है? तो मैं आपके बॉडी की मेजरमेंट कुछ नहीं होता, मेजरमेंट होता है। मैं आपकी बॉडी की मेजरमेंट करके आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल बनाऊंगा। अब मैं मेजरमेंट क्या करूंगा? मेजरमेंट, देखा फिर से मेजरमेंट क्या करूंगा? बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? अगर मान लो तुम एक्टोमॉर्फ हो या मेसोमॉर्फ हो, बताता हूं क्या है, बोर मत हो, या एंडोमॉर्फ, ठीक है? तो मान लो तुम इन तीनों में कुछ भी हो,
या तो तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, या तुम मस्कुलर हो, या फिर तुम्हारा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है। यही होता है, ये तीनों बॉडी कंपोजिशन में यही तीन आते हैं, ठीक है। तो इन सब को मेजर करके कि अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, तुम्हारे में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो मैं वैसा स्केड्यूल बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम मस्कुलर हो तो तुम्हारे लिए वैसा वेट ट्रेनिंग बनाऊंगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा थिन हो तो तुम्हारे लिए मैं वैसा फैट गेन करूंगा, मसल गेन की स्केड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। वो होता है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करो कि हाँ भाई आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, जिससे कि लोअर बॉडी और अपर बॉडी बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि भाई रनिंग कर रहा हूँ, रनिंग करो, फैट लॉस तो हो गया, अब क्या करो, स्ट्रेंथ कहाँ से लाओ। इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग करो, रनिंग करो, हफ्ते में एक दिन लॉन्ग डिस्टेंस करो, फिर ट्रेनिंग करो हफ्ते में हर दिन, कभी अपर बॉडी करो, कभी शोल्डर करो, कैलिस्थेनिक्स करो भाई, कैलिस्थेनिक्स करो। प्रोफेशन मैटर करता है। तुम्हारा काम है, तुम सुबह उठोगे, बैग लोगे, फिर वही कोऑपरेटिव जॉब, बैग लोगे, जाओगे, लैपटॉप के सामने ऐसे बैठोगे, ऐसे 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 चलाओगे, आओगे, वापस घर आ जाओगे। खराब ही होगा ना फिर। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है अगर एक्सरसाइज करने का, मैनेज करो, प्रोफेशन में भी अपने मैनेज करो, एक्सरसाइजेस करने का मैनेज करो। सुबह उठो, ग्राउंड जाओ, वर्कआउट करो, मुझे कॉल करो, ट्रेनिंग लो मुझसे, ठीक है। डाइट, मुझे कॉल करो, अपना डाइट बनवाओ कि भैया मैं इसमें से किस में आता हूँ, इन तीनों में से मेरा कौन सा क्लास है, और मुझे बताओ मुझे क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो डाइट मांगो मुझसे। रीस रेस्ट एंड रिलैक्स। अब अगर तुम देखो अपने बॉडी में तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से अपना काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तुम्हारे मसल्स को रेस्ट चाहिए, तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए। हमारे बॉडी में दो ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन इज आवर ब्रेन, सेकंड ब्रेन इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हमारा सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये बताओ सेकंड हार्ट कौन सा, किसे कहते हैं? सेकंड हार्ट, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। हाँ भाई है, दो हार्ट है, ठीक है। रेस्ट एंड रिलैक्स करो, अपने ब्रेन को रेस्ट दो, जिससे वो नए नए न्यूरॉन्स फॉर्म कर सके। अब जो न्यूरॉन्स बन चुके हैं उनको रिलैक्स कर सके, ताकि उनका जो फंक्शनिंग हो वो ऑप्टिमम लेवल तक हो, समझे। टेंशन एंड स्ट्रेस जितना कम लोगे उतना बढ़िया जियोगे। टेंशन और स्ट्रेस से हमारे न्यूरॉन्स मरते हैं, हम अपने न्यूरॉन्स को मार रहे होते हैं जब हम टेंशन और स्ट्रेस ले रहे होते हैं। मैं अभी कुछ लेक्चर्स में लाऊंगा व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है। लाऊंगा, धीरे धीरे लाऊंगा, कोई लोड नहीं है, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा यार। कैमरा क्वालिटी खराब हो सकती है, मेरी नोट्स, मेरे एजुकेशन, मेरे पढ़ाने का तरीका खराब नहीं हो सकता है, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर एक चीज पढ़ाऊंगा तुम्हें, अभी फ्री में यहीं पे। कुछ सालों बाद जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तब लेगा पेड क्लासेस, जिसको आना हो आ जाना, वरना फ्री में तो पढ़ा ही रहा हूँ। मस्कुलर स्ट्रेंथ भैया, बढ़िया मस्कुलर स्ट्रेंथ, बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया मस्कुलर इंड्योरेंस, बढ़िया काम चल रहा है। थक नहीं रहा हूँ दिन भर, अच्छा काम चल रहा है। बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़िया एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, बढ़िया से काम कर पा रहा हूँ, कहीं रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत नहीं। अब ये बताओ मस्कुलर स्ट्रेंथ किस में आता है, जनरल में या स्किल में? ऑब्वियसली मस्कुलर स्ट्रेंथ जनरल में आता है। मस्कुलर एंड्योरेंस किस में आता है, जनरल में या स्किल में? ऑब्वियसली ये भी उसी में आता है। नहीं देखा पिछली वीडियो, देखो देखो। फ्लेक्सिबिलिटी किस में आता है, जनरल में या स्किल में? ऑब्वियसली, चलो जाके देखो पुरानी वीडियो, देखो नहीं देखा तुमने। बॉडी कंपोजिशन मैटर करती है, अगर तुम मोटे हो अच्छा नहीं होगा, फिजिकल फिटनेस खराब हो जाएगी मोटे हो गए तो। काम करो, फैट लॉस करो। पतले हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, काम करो, फैट गेन करो, आलू खाओ, सोया चंक्स खाओ, खाते जाओ, समझे। अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्पीड है, स्लो है, कॉल करो मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, कैसा ज़्यादा है, कैसा कम है, ठीक है। करो, मस्कुलर हो तो मेंटेन करो, बढ़िया फिजिक है तो मेंटेन करो, एथलेटिक बॉडी है तो मेंटेन करो, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, यहीं पे हमारा फिजिकल फिटनेस और उनके कंपोनेंट्स खत्म। अब देखता हूँ आगे कौन सी लेक्चर बनाता हूँ। खैर तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।